देखो बच्चों, चैप्टर नंबर हमारा है ये 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब अभी तक आपने क्या पढ़ा था? 9th क्लास तक सिंगल वेरिएबल्स पढ़ लिए, 2 वेरिएबल्स आगे तक पढ़े इसमें। चलिए, सबसे पहले बच्चों देखो, आप हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। हम दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। 2x plus y is equal to 3, x minus y is equal to 4, राइट? अब एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है? हमें दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल हटाना होता है, डिलीट करना होता है। पहले एक वेरिएबल हमें खत्म करना होता है। उसके लिए क्या करते हैं हम? या तो x से कोफिशिएंट सेम होने चाहिए या y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना दो। अब ध्यान से देखो, आप y के तो सेम है, तो मैं इधर क्यों मेहनत करूं? ठीक है ना, y के साथ यहाँ पर 1 है, यहाँ भी y के साथ 1 है, तो सेम है ना कोफिशिएंट, राइट? अगर ये प्लस का है और ये माइनस का है तो हम एडिशन करेंगे। क्या करेंगे हम? एडिशन। अगर दोनों के साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्लियर? अगर साइन अपोजिट है तो हम एडिशन करेंगे। अब एडिशन का फायदा क्या होता है? इसमें साइन नीचे के चेंज नहीं होते, ऐसे ही कैंसिल हो गए। 2x plus x कितना हो गया बच्चों? 4 plus 3 कितना हो गया? x is equal to क्या होगा? 7/3। अब ये दो इक्वेशन है हमारी, इन दोनों में से आप किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, जिसमें तुम्हारा मन करे। बता किसमें पुट करो? इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठा, 2x वाली। तो फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों आप पुट कर दो x की वैल्यू 2 into 7/3 plus y is equal to 3। अब ये कैलकुलेशन आनी चाहिए 14/3। अब आप 14/3 को उधर लेकर जाओ, 3 minus 14/3। अब आप इसका ले लो कैंसिल। क्रॉस वाला मेथड आता है ना, सिखाया था ना तुम्हें। तो 3 into 3 कितना हो गया बच्चों? 9 minus 14 अपॉन में 3। 9 minus 14 कितना होगा? -5/3। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? -5/3। y की वैल्यू क्या होगी? -5/3। और x की वैल्यू क्या होगी? 7/3। ये आपका आंसर आ गया। तो सोल्व टू इक्वेशन, सोल्व फॉर x एंड y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ये तो मैंने किया एडिशन से, क्लियर? अब आप सेम क्वेश्चन देखना, अब मैं सब्ट्रैक्शन से करूंगा। 2x plus y is equal to 3, x minus y is equal to 4। मैं x से कोफिशिएंट सेम बनाऊंगा। तो क्या करना चाहिए मुझे? x से कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए बताओ क्या करना चाहिए? यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे 2 से। इधर सुन लो, जब मैं समझा रहा हूँ तो सुन लो। हाँ, इस इक्वेशन को इन सब को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1। सुनो ना, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे। x, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो इस पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करोगे? ऐसे। याद रहेगा तुम्हें? क्लियर? अब 1 into 2x तो सेम ही बनेगा। 1 into 2x क्या बन जाएगा? 2x plus y is equal to 3। अब 2 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 into x क्या होगा बच्चों? 2x minus 2y is equal to 8। अब देखो, ध्यान से देखना बच्चों, बोर्ड पर देखो आप। 2x यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, राइट? तो मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा। मैं ये वाले इस मेथड में मैंने एडिशन किया था। यहाँ प्लस y था, माइनस y था, कैंसिल कर दिया था। अब मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर कौन सा साइन है? प्लस। यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो अब ये कैंसिल हो गया। अब प्लस y और प्लस 2y याद है ना बच्चों? साइन ये वाला देखेंगे, आता है तुझे? यस सर, आता है। ठीक है, राइट? रुद्र आता है? y plus 2y कितना हो जाएगा? 3y। 3 minus 8 कितना होगा? y is equal to क्या हो गया? -5/3। आंसर सेम आएगा।
तुम ये कहोगे सर मेरा आंसर अलग आ रहा है, ऐसा नहीं है, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो आंसर सेम आएगा। अब y, अब वही मेथड, अब वही काम हो गया। y = -5/3 में पुट कर दूंगा। बताओ किस में पुट करूँ सर y में बोली कौन सी इक्वेशन उठाओ? देखो 1 2 3 4 4 इक्वेशन है, आप किसी भी एक में पुट कर दो, फोर्थ में किसी भी एक में, सेकंड में कर दो सर, सेकंड में कर दो। जिसमें तुम्हारा जो तुम्हें आसान लगती है उसमें पुट करो ना यार। आसान कौन सी है बता? सेकंड वाली ना, तो मुश्किल क्यों उठाते हो? आंसर सेम आएगा, घर पे कर लेना, ठीक है। अब y की वैल्यू -5/3 में यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर। तो अब आप ये 2 नहीं उठाओगे, ठीक है ना, राइट। तो x माइनस y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू -5/3। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब आप 5/3 को आप उधर लेकर जाओ, तो x इज इक्वल टू 4 - 5/3, 4 - 5/3। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो 3 4 12, 1 × 5 5 और नीचे 3, 12 - 5, तो देखो x इज इक्वल टू 7। सेम आंसर आ गया। मेरी बात समझ आई? तो आपको मैंने दोनों मेथड बताए हैं। और लिख देता हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पर एडिशन किया था, यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन लिया है। क्लियर? कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे। सर वेरी अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेम क्वेश्चन जो तुमने एलिमिनेशन मेथड से किया है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो मैं सेम इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ, 2x + y = 3 and x - y = 4। अब बोर्ड पर देखेंगे सभी बच्चे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालकर या y की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। अब बताओ तुम x की वैल्यू निकालना चाहते हो या y की वैल्यू निकालना चाहते हो? किस में से? फर्स्ट में से या सेकंड में से? फर्स्ट में से। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में से इधर बच्चों बोर्ड पर देखो, जिसको नहीं आता, फ्रॉम 1 यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा, राइट। 2x + y = 3, 2x को उधर ले जाओ, y = 3 - 2x। यहाँ तक कोई डाउट? समझ आ रहा है? अब आप क्या करो, पुट इन दिस वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। ये y की वैल्यू जो है सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। सेम इक्वेशन मत पुट कर देना। जहां से आप फर्स्ट इक्वेशन से, कई बच्चे क्या करते हैं y की वैल्यू निकालते हैं उसी में वापस पुट कर देते हैं। नहीं, आप एक इक्वेशन से वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन पुट करोगे। सर ये ना 3x - 2 राइट। y = 3 - 2, ये 2x उधर जाएगा ना बेटे, तो 3 - 2x। हां ये बोला। तो y = 3 - 2x यहाँ पर आप लगाओ सेकंड इक्वेशन में। अब सेकंड इक्वेशन क्या है? x - y = 4, y की वैल्यू पुट कर दो। जिनको नहीं आता वो बोर्ड पर देखेंगे, पहले इधर देखो आप। अब y की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर। साइन का ध्यान रखना, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, गलती करोगे फिर कहोगे आंसर नहीं आ रहा। यही देखना ना बेटे। अब ब्रैकेट ओपन कर, -3 माइनस माइनस प्लस, अब x + 2x कितना हो गया? और -3 को उधर लेकर जा 4 की तरफ, -3 उधर चला जाएगा, 4 + 3 कितना हो गया? तो x = क्या हो जाएगा? 7/3। अब ये x की वैल्यू 7/3 पता है कहां पर पुट कर दोगे आप? इसमें, यहां पर। एक बच्चा कहता है सर मैं यहां पुट नहीं करता, मैं तो इन दोनों में से कहीं भी पुट कर देता हूं। आप कहीं भी पुट कर दो। ये x की वैल्यू 7/3 आप 1 2 और ये 3 में से कहीं भी पुट कर दो। बोलो किसे पुट करना चाहते हो? बताओ इसमें बताओ फायदा क्या है? इसमें पुट करने से जल्दी आंसर, क्योंकि तुम्हें y चाहिए ना, y लेफ्ट में है ही। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पुट करोगे तो आंसर नहीं आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहीं भी पुट कर लो x की वैल्यू, y आ जाएगा। लेकिन यहाँ पुट करने से आंसर जल्दी आएगा। क्यों जल्दी आएगा? क्योंकि y उस साइड है, y लेफ्ट में है। अब y = क्या है बच्चों तुम्हारे पास? 3 - 2x, 3 - 2 × x की वैल्यू कितनी है? 7/3। इसको सोल्व करते हैं। 3 - 7 2 जा 14/3। एलसीएम ले लो बच्चों आप। 3 × 3 9 - 14/3 कितना होता है बच्चों? -5/3। अब आप चेक करो, देखो आप y x की वैल्यू क्या थी बच्चों? 7/3। तो x की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -5। क्रॉस चेक हो गया। तो मैं तुम्हें होमवर्क जो दूंगा ना, पता है कैसे दूंगा? 5 क्वेश्चन दे दूंगा,
सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड एंड वेरीफाइड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड करने हैं। तो देखा जाए तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, 5 क्वेश्चन दूंगा, 5 एलिमिनेशन, उसी को एलिमिनेशन करोगे, उसी को सब्स्टिट्यूशन करोगे, दोनों मेथड हो गए, आंसर भी टैली हो गया। एग्री? राइट? सर अभी दे रहे हो? नहीं मतलब होमवर्क में दूंगा ना। अब पहले ये बताओ देना आप सर बस -5/4 अब बोलो नहीं। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहा हूं मैं, y को उधर ले जाओ तो 2 - 3y। अब आप 2 को नीचे ले जाओ तो 2 - 3y/2, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। 3 into, बच्चों जिसका ये प्लस माइनस अच्छा नहीं है वो बोर्ड पर देखिए। राइट, अब इसकी ब्रैकेट सोल्व करो। 3 × 6 -9y, ओके, और माइनस का 2y। अब किसको बच्चों एलसीएम में आते हैं? अब एलसीएम लोग कैसे लेते हैं? 1 को इससे मल्टीप्लाई, क्लियर, -2 को इससे मल्टीप्लाई, 2 × 4y, और अपॉन में क्या आएगा 2। अब सोल्व करो, 6 - 9y - 4y कितना हो जाएगा? -13y, और 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दो 6, क्लियर। अब यहां से y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, तो y की वैल्यू क्या आएगी सोचो आप? यस बच्चों, यहां से y की वैल्यू आएगी 6 माइनस, कौन बताएगा मुझे? 6 उधर जाएगा तो -13y इज इक्वल टू 0 वाली y को 0 आ जाएगी नहीं, तो गड़बड़ हो गई। दोबारा चेक करो बच्चों। 2x = 2 - 3y, x = 2 - 3y/2, और मैंने यहाँ पर यहाँ से तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया मैंने 3 × 2 - 3y/2 -2y = 3, 3 × 6 -9y/2 माइनस दिस, और -9y -4 -13 और 6 आ गया बच्चों। यस बच्चों, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। देखो आप 6 - 13y = 6, 6 आप उधर ले जाओ, 0 हो गया। y = क्या हो गया? 0, तो y 0 सही आंसर आ रहा है। ओके, अब आप ये y = 0 पुट कर दो आप यहाँ पर, कहीं भी पुट कर दो, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ पर पुट कर दोगे आप तो क्या आएगा बच्चों? y = 0 पुट कर दो। आप यहाँ भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी पुट कर सकते हो, तो x = 2 - 3 × 0/2, x = 2 - 0/2, x = 1, तो x = 1, y = 0। और अच्छा मैंने इसको क्रॉस चेक भी किया। कैसे चेक किया पता है? x की वैल्यू 1, बच्चों यहाँ पर देखो कैसे आंसर चेक करते हैं। x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करो, क्या मिलेगा आपको? 2, y की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पर, तो 2 + 0 2, सेटिस्फाई। LHS = RHS आ गया ना? मेरी बात समझ गई? तो मेरी बात समझ रहे? ये जो x और y की वैल्यू निकालते हो ना लास्ट में, ये आप दोनों इक्वेशन में पुट करके देख लो क्या LHS RHS सेम आते हैं। अगर सेम आ रहे हैं तो तुम्हारा काम ठीक है, नहीं आ रहा तो तुम गलत हो।